बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और आज जिन सेलिब्रिटीज़ की खबरों ने सोशल मीडिया में हलचल मचाई हुई है उनमें शामिल हैं सोनाक्षी सिन्हा, सलमान खान की बहन अर्पिता, शाहरुख खान की दो फिल्में डीडीएलजे और रईस। और इसके अलावा एक बड़ा सवाल चल रहा है कि सनी देओल क्यों रोए। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोनाक्षी सिन्हा से। आज करवा चौथ है और सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया में अपनी जो तस्वीरें डाली है उनको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है। दरअसल सोनाक्षी की इसी साल जून में शादी हुई थी। बहुत सारी बातें हुई उनकी इस शादी को लेकर, क्योंकि उन्होंने जहीर इकबाल से शादी की थी, मामला धर्म का था और अब पहला करवा चौथ आया है। तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी तस्वीरें करवा चौथ की जो है वो सोशल मीडिया में डाली है। लेकिन जिस बात ने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है वो है उनका मंगलसूत्र। सोनाक्षी ने सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें डालते हुए लिखा है जहीर इकबाल के लिए कि प्रेयरिंग फॉर योर लंबी उम्र टुडे एंड एवरी डे। और इसके अलावा भी चीज़ें उन्होंने लिखी है। लेकिन उनकी जो तस्वीर है उसमें वो एक बेहद महंगा मंगलसूत्र पहनी हुई है और जिसका ब्रांड है बुल्गारिया, एक बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांड है ये और बड़ी महंगी इसकी ज्वेलरी होती है। तो इस मंगलसूत्र की कीमत जो है 13,60,000 रुपये बताई जा रही है। तो सोनाक्षी ने इस मंगलसूत्र को पहना है और इसके बारे में लिखा भी है कि ये मंगलसूत्र जो है वो जहीर इकबाल के लिए मंगल कामनाओं के साथ उन्होंने पहना है। तो ये तस्वीरें जो हैं सोनाक्षी की काफ़ी चर्चाएं बटोर रही हैं, लोग इस पर अपने अपने तरह से कमेंट कर रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है अर्पिता खान को लेकर। अर्पिता जो सलमान खान की बहन है, सलमान खान इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें जो धमकी दी है और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बांद्रा में उनका जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट में, उसके चारों तरफ जो है बहुत कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और ऐसे में खबर बांद्रा से ही आ रही है कि अर्पिता खान ने अपना बांद्रा में उनका जो मकान था, जो फ्लैट था, उसको बेचा है और उसकी कीमत जो है बताई गई कि 22 करोड़ रुपए में ये फ्लैट या जो मकान था उसको बेचा गया है। और इसका जो प्रॉफिट हुआ है उसको लेकर बड़ी बातें हो रही है। दरअसल ये फ्लैट जो है 10 करोड़ रुपए में, जी हाँ, सिर्फ 10 करोड़ रुपए में अर्पिता खान ने 2022 में खरीदा था। यानी सोचिए 2022 में खरीदा 10 करोड़ रुपए में और 2024 में बेचा जा रहा है उसको 22 करोड़ रुपए में। ज़बरदस्त मुनाफा है। तो इस बात को लेकर सोशल मीडिया में तमाम चर्चाएं हैं। और अर्पिता जो है उनके पति आयुष शर्मा वो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और फिलहाल जो है वो उनकी एक फिल्म इन दिनों चर्चा में जिसका नाम है क्वाथा। और ये फिल्म जो है कैटरीना कैफ की बहन इजाबेल कैफ के साथ में जो है आ रही है। फिल्म जो है लंबे समय से बन रही थी, बीच में इसकी शूटिंग रुक भी गई, लेकिन फाइनली अब ये फिल्म पूरी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इसको इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आयुष से ज़्यादा जो है वो अर्पिता की चर्चा है, जिन्होंने सिर्फ 2 साल में ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है अपना फ्लैट बेचकर बांद्रा में। तीसरी खबर, जैसे मैंने कहा कि शाहरुख खान की 2 फिल्मों की खबरें आज जो है सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा में है। पहली तो है डीडीएलजे, शाहरुख खान के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म और हिंदी सिनेमा में इतिहास रच देने वाली ये जो फिल्म है, आज यानी 20 अक्टूबर को इसकी रिलीज़ के 29 साल पूरे हो गए हैं। 29 साल बहुत बहुत लंबा अरसा होता है, 2 पीढ़ियाँ आ जाती हैं। लेकिन शाहरुख खान जो है इस फिल्म के दम पर जो है लोगों के दिलों में रोमांस के बादशाह बन चुके हैं। वो उनको किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है और शाहरुख खान जैसे खुद कहते हैं कि शायद उनके बाद में जो है अब सिनेमा में कोई भी किंग ऑफ रोमांस नहीं होगा। तो अब जबकि इस फिल्म ने 29 साल पूरे कर लिए हैं तो ये एक स्टोरी शाहरुख को लेकर चल रही है कि इस फिल्म को जब उन्हें ऑफर किया था आदित्य चोपड़ा ने, तो उन्होंने इसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार ठुकराया था। आदित्य चोपड़ा बार बार उनसे ये फिल्म करने के लिए कह रहे थे और शाहरुख खान जिनका कहना था कि मैं 26 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आया हूं, और जबकि वो उस समय डर और अंजाम जैसी और बाजीगर जैसी फिल्में कर चुके थे, एक नेगेटिव या एंटी हीरो वाली उनकी इमेज बन चुकी थी, तो वो इस बात को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं थे और ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी कि लोग उनको एक रोमांटिक हीरो के रोल में स्वीकार करेंगे। और एक बात ये भी है कि जब शाहरुख इस फिल्म के लिए इनकार कर रहे थे तो आदित्य चोपड़ा जो है इस फिल्म को लेकर सैफ अली खान के पास गए थे, लेकिन सैफ अली खान ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। और फाइनली जो है आदित्य चोपड़ा जो हैं वो शाहरुख के पास गए और उनसे कहा कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना है और एक लंबी पारी खेलनी है तो तुमको रोमांटिक फिल्में करनी ही पड़ेंगी। और ये बात जो है शाहरुख खान के समझ में आई, तब जाकर जो है उन्होंने डीडीएलजे साइन की थी और उसके बाद जो भी हुआ, जब फिल्म आने के बाद में
वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज है, अपने आप में वो इतिहास बन चुका है। शाहरुख खान की एक और फिल्म जिसकी आज चर्चा हो रही वो है फिल्म रईस। इस फिल्म में शाहरुख के साथ में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने डेब्यू किया था। तो सवाल ये उठे थे कि आखिर जब फिल्म इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पर एक्ट्रेसेस हैं तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेने की क्या ज़रूरत थी। तो इसी बारे में जो राहुल ढोलकिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, उसके बारे में बताया कि जब वो ये फिल्म प्लान कर रहे थे तब दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा जैसी एक्ट्रेसेस थीं जो शाहरुख के साथ में पहले फिल्म कर चुकी थी। लेकिन उनका ये कहना था कि इस फिल्म का एक तो बजट ज़्यादा नहीं था और कंपैरेटिवली रोल छोटा था हीरोइन का शाहरुख के मुकाबले। ऐसे में दोनों चीज़ें थी कि उतना उनका जो इन एक्ट्रेसेस का जो पेमेंट था वो नहीं दिया जा सकता था, साथ ही शायद वो छोटा रोल करने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में फिर माहिरा खान का नाम कैसे आया? तो राहुल ढोलकिया ने बताया कि जब इस फिल्म की हम लोग कास्टिंग पर विचार कर रहे थे उस दौरान शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की माँ और खुद राहुल ढोलकिया की जो माँ थी, ये दोनों जो है पाकिस्तानी सीरियल देखा करती थी और उनके ध्यान में था कि एक बहुत अच्छी लड़की, एक हमसफ़र नाम का सीरियल आया था पाकिस्तान का जो वहाँ भी बहुत हिट रहा था, तो उसकी जो एक्ट्रेस है वो बड़ी सुंदर है और वो इस रोल में जो है जम सकती हैं। राहुल ढोलकिया का कहना है क्योंकि रईस जो है 1980s के दौर की कहानी थी तो उनको ऐसी लड़की की ज़रूरत थी, ऐसी एक्ट्रेस की ज़रूरत थी जो हिंदी और उर्दू जो है वो अच्छे ढंग से नफासत से बोल सके। तो इसीलिए जब उनके कानों में माहिरा खान का नाम पड़ा तो उन्होंने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हनी त्रेहन से कहा कि क्या तुम माहिरा खान को जानते हो? तो हनी त्रेहन ने कहा कि संयोग की बात है कि इस वक्त मुंबई में आई हुई है अपने किसी प्रमोशनल प्रोग्राम के लिए, किसी प्रमोशनल टूर के लिए, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो हनी त्रेहन जो है अगले ही दिन माहिरा खान से मिले और उनका ऑडिशन लिया, उनको राहुल ढोलकिया से मिलवाया, शाहरुख खान से मिलवाया और निश्चित रूप से उनका ऑडिशन जो है बहुत कामयाब रहा, सफल रहा और इसके बाद ही जो है उनकी इस फिल्म में रईस में एंट्री हुई। हालांकि ये अलग बात है कि इसके बाद में वो कोई और बॉलीवुड फिल्म नहीं कर सकी। ये फिल्म जो है 2017 में आई थी और इसके बाद में 2017 के बाद में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी उसमें जो है पाकिस्तानी कलाकारों का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करना जो है वो बंद हो गया। अब इसके बाद में एक और बहुत रोचक खबर जो आज चल रही है और सोशल मीडिया में लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि सनी देओल आखिर क्यों रोए। जी हाँ, 2.5 किलो का हाथ वाला जो हीरो है जिसकी ये इमेज है वो रो कैसे सकता है। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि गदर फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि जब गदर 2 सक्सेसफुल हुई, 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से है, तो जब वो सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद जो है हम लोग अपना रिलैक्स होकर अपना काम जैसे ख़त्म हो जाता तो हम बहुत रिलैक्स थे और आराम से रात को नींद निकाली। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा उत्कर्ष जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है गदर 2 के रिव्यू देख रहे थे। तो उनके बेटे ने, उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि अरे फिल्म को तो बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, लोग ट्विटर पे बहुत अच्छा लिख रहे हैं इस फिल्म के बारे में, यूट्यूब पर इस फिल्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही। तो बोले मुझे हैरानी हुई, बोले मुझे लगा कि शायद विदेशी रिव्यू आ रहे होंगे, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से रिव्यू आ रहे होंगे। लेकिन उनसे कहा गया, उनको बताया गया कि नहीं, ये इंडियन रिव्यू हैं, इंडियन ऑडियंस इस फिल्म को बहुत पसंद कर रही। तो बोले मैंने वो रिव्यू देखे तो मुझे मतलब अपार खुशी हुई और मैंने तुरंत जो है बोले सनी देओल को फ़ोन लगाया, सनी पाजी को फ़ोन लगाया और उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो मैंने उनसे कहा कि आप देखिए रिव्यू मोबाइल में अपने किस तरह से आ रहे हैं। और बोले हम लोग क्योंकि अब स्मार्टफोन का ज़माना है, आप फ़ोन पे आमने सामने होते हैं। और जब उन्होंने वो रिव्यू देखना शुरू किए तो उनकी आंखें भर आई, वो रो पड़े। उनको भी शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि फिल्म को इतना ज़्यादा जो है दर्शक पसंद करेंगे। और ये बात सच है कि सनी देओल एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे थे अपने कैरियर के। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि लोगों ने मुझे अपनी फिल्मों के लिए कंसीडर करना तक बंद कर दिया है। ऐसे में जब गदर 2 को इस तरह से ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला तो स्वाभाविक था तो सनी देओल जैसा जो एक्टर जिसकी इमेज पर्दे पर जो है ज़बरदस्त माचो मैन वाली है वो भी रो पड़ा। तो ये बात जो है अनिल शर्मा ने बताई और लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि सनी देओल की आंखों में भी आंसू हो सकते हैं। तो ये बात है। और मज़े की बात यह कि उस दिन एक और बात हुई कि देओल फैमिली और ख़ास तौर पर सनी देओल जो कि पार्टियों से बॉलीवुड की बहुत दूर रहते हैं, ना वो जाते हैं किसी की पार्टियों में, ना अपने घरों पे लोगों को पार्टी देने के लिए बुलाते हैं, मगर उस शाम अनिल शर्मा ने कहा कि बड़ी अनोखी बात हुई और सनी देओल ने अपने घर पर पार्टी दी, बॉलीवुड के तमाम लोगों को बुलाया और बहुत बड़ा जश्न मनाया इस फिल्म की कामयाबी का। अब कल ही जो है सनी देओल की अगले साल रिलीज़ होने वाली फिल्म
जाट का पोस्टर रिलीज़ हुआ है और बहुत लोगों ने उसको वेलकम किया है। और अगला साल जो सनी देओल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जाट का भी पोस्टर रिलीज़ हुआ है। इसके अलावा एक फिल्म उनकी लाहौर 1947 जिसको राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, वो आने वाली है। उसके अलावा जो उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है बॉर्डर, उसका सीक्वल जो है वो अगले साल आने वाला, उसकी मेकिंग की शुरुआत होने वाली। तो यानी 2025 जो है सनी देओल के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें थी, कुछ ऐसे ज़रूरी अपडेट्स थे मुझे लगा जिन्हें आपको जानना चाहिए। क्या लगता है इन खबरों के बारे में, या इनमें से किसी खास खबर को लेकर अगर कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो मैं कहूँगा आप इसे ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।